नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं दूरदर्शी समाचार। जैसा कि नवरात्र चालू हो गया है और आज नवरात्र का पहला दिन है। इसी बीच में हम आए हैं उमानंदन कौशिक जी के पास और आज हम इनसे जानते हैं मोदी जी ने जो टैक्स स्लैब कम किया है और जो जीएसटी कम किया है और भारतीय बाज़ार में क्या क्या इन चीज़ों से फ़ायदे होने वाले हैं। आइए हम इनसे जानते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी। आप सभी को शारदीय नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आपके सदैव अनुकूल रहे और पूरा देश में, जैसे अभी त्राही त्राही देश में महामारी जैसा माहौल रहा, पूरे भारत में, उत्तर भारत में अति वर्षा की वजह से बहुत नुकसान हुआ, जन और माल की हानि हुई है। भगवती उनको सबको सद्गति प्रदान करे जिनका नुकसान हुआ, और जिनके घरों में कुछ इस तरह की घटनाएं हुई हैं या मानव की क्षति हुई है, तो उनको भगवान ऐसी शक्ति दे कि वो परिवार में फिर पुनः खड़े हों। और क्योंकि नवरात्रे चले, आज से दुर्गा जी का पंडाल सजे हैं और रामलीलाएं शुरू हो गई हैं, तो भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की आज से लीलाओं का मंचन हुआ है। उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब, मेरा सवाल है कि मोदी जी ने आह्वान किया है जीएसटी और टैक्स को लेके। जीएसटी और टैक्स जो स्लैब को कम किया गया है, इससे क्या क्या बेनिफिट होगा, जो उपभोक्ता हैं, कंज्यूमर है और जो भारत की जनता है, इनको क्या फ़ायदे होंगे? देखिए, मोदी जी ने जीएसटी का तो ये कर दिया था, लाल किले से उन्होंने आह्वान कर दिया था, वो तो अभी आज से लागू हुई हैं। उसके साथ साथ में कल भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री का एक उद्बोधन देश के नाम पे था। उन्होंने स्वदेशी का भी उन्होंने आह्वान किया है कि हम अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें और हम अपने उत्पाद को इतनी गुणवत्ता वाला बनाएं कि हम विदेशों में उसकी प्रचुर डिमांड निकले, उनकी मांग बने। हम जो अंतर्राष्ट्रीय जो मानक है उन पे खरे उतरे और अपने उत्पाद को उच्च गुणवत्ता वाला बनाएं, जिससे हमें विदेशों पर आधारित ना होना पड़े, उन पर निर्भर ना होना पड़े। हमारे देश की जितनी भी मांग है, जितनी भी आवश्यकता है, वो हमारे स्वयं के उत्पादों से उनकी पूर्ति हो जाए और पूरा देश के अंदर जो हम बाहर से माल मंगवाकर अपने एक विदेशी मुद्रा का विनिमय होता है और उससे विदेशी मुद्रा फिर वापस उनके पास जाती है, वो भारत में बचे, जिससे भारत आने वाले वर्ष में, क्योंकि इन्होंने वर्ष का 2026-27 का रखा है कि भारत तृतीय महाशक्ति हो जाएगी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी से ऊपर भारत की इकोनॉमी हो जाएगी, जीडीपी हो जाएगी। तो मुझे लगता है इस तरह से प्रधानमंत्री जी के आह्वान से सभी भारतीय जन, सभी हिंदुस्तान वासी, सभी राष्ट्रवादी लोग, सभी भारतवासी भारतीय उत्पाद का, जो स्वदेशी उत्पाद है, उसका उपयोग करेंगे, जिससे हमें विदेशों पर निर्भरता खत्म होगी। मैं इस कदम का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कदम का मैं स्वागत करता हूं और वो आगे आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। जीएसटी का रहा कि जीएसटी लगभग 28% से ले जाकर 12% हो गया है, तो 16% का फर्क पड़ा है। तो ये 16% के फर्क को आप 28% से 18% भी, 28 से 10% का यहाँ पे हो गया और कुछ 28 से 5% में हो गया, तो 21-22% का वो भी फर्क है। तो इससे बहुत जबरदस्त मुद्रास्फीति का वो निर्माण होगा, उसमें मुद्रास्फीति कमी आएगी, महंगाई दर कम होगी और जो उस तबके के लोग हैं जिनको समाज में 10-10 पैसे, 10-10 रुपये खर्च करने में भी
बड़ी दिक्कत होती है, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने एक ये रामबाण औषधि दे दी है। आज की सबकी दिवालियाँ, सबके त्यौहार बहुत अच्छे होंगे। इससे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने जिस तरह का जो जीएसटी का रिफॉर्म किया है, केवल 18 और 5% का जीएसटी रहेगा। इससे प्रोडक्ट में 10 से 12% का मूल्य का अवमूल्यन होगा, मूल्यों में कमी आएगी। और उन्होंने यह भी नहीं कहा, प्रत्येक प्रोडक्ट निर्माताओं को यह भी निर्देशित किया है कि आप इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचाएं। ऐसे नहीं है कि आपने कर में तो भारतीय सरकार ने कर में तो आपको रियायत दे दी है, लेकिन आपने अपने प्रोडक्ट का मूल्य बढ़ा दिया, जिससे रेट, जैसे कोई 10 रुपये का बिस्किट आता है तो 10 रुपये का ही रहेगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 10 रुपये का बिस्किट जो अब से पहले आता था, कर के नवीनीकरण के बाद में, कर के जो कमी आई उसके बाद में, वो 9 रुपये का, 8.5 रुपये का, 8 रुपये का आना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो प्रोडक्ट 10 रुपये का ही बिक रहा है। कुछ कंपनियों ने ये भी सुनने में आया कि ये कह रहे हैं कि जी हम उसमें मात्रा बढ़ा देंगे, लेकिन वो मात्रा बढ़ाने वाले पर तैयार नहीं है। केंद्र का स्पष्ट निर्देश है कि इसका फायदा अंतिम उपभोक्ता को होना चाहिए, कंपनियों को नहीं होना चाहिए, जिससे ये मैसेज जाएगा और इसका प्रदेश में नहीं पूरे भारत में बहुत ज़्यादा फायदा गरीब तबके को, उस समाज को जिसको वास्तव में महंगी वस्तुएं खरीदने में थोड़ा सा कुछ बहुत लोग हैं, केवल 2-3%, 4% लोग हैं जिनको करों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। 90-95% लोग हैं जिनको एक एक रुपये की चिंता होती है कि कैसे चलेगा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का जो रामबाण औषधि उन्होंने समाज में दी है, उसका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत स्वागत करने योग्य ये कदम प्रधानमंत्री जी का है। सर, इंश्योरेंस में क्या फ़ायदा होगा? देखिए, अब तक इंश्योरेंस में भी आप जीएसटी लेते थे, लेकिन वो अभिनव इंश्योरेंस को मुक्त कर दिया है। इसलिए कहीं पर भी किसी के साथ में भी किसी तरह का कोई हादसा होता है, आगजनी होती है, एक्सीडेंट हो जाता है और इंश्योरेंस करा रखा है, और उस इंश्योरेंस में आप मान के चलो कि किसी का 5 लाख का इंश्योरेंस हुआ और 5 लाख के इंश्योरेंस में उसको 5,000 रुपये या 6,000 रुपये तिमाही में देना पड़ता था। उसमें जीएसटी करीब 18% होता था, अब उन्होंने 0 कर दिया है। इसलिए उस 6,000 में करीब 1200-1500 रुपये का फ़र्क आ जाएगा। ये 4800-5000 के बीच में जो 6000 का इंश्योरेंस पहले होता था पर तिमाही में, वो 5000 का हो जाएगा। ये सीधा सीधा उपभोक्ताओं को लाभ होगा। मेडिसिन में भी प्रधानमंत्री ने बहुत मेडिसिन ऐसी कर हैं जिनके ऊपर से, जैसे कैंसर की दवाइयां हैं, हार्ट अटैक की दवाइयां हैं, आपको जो और अन्य गंभीर बीमारियां हैं जैसे कि एड्स आदि की दवाइयां हैं, उनको कर मुक्त कर दिया है। इसलिए समाज को बहुत लाभ होने वाला है। ये एक तरह से रिफॉर्म है और इसका जल्द ही आप इसका प्रभाव समाज में देखेंगे। सर, राशन में क्या क्या फ़ायदे होंगे? कि राशन तो अभी तक भी सरकारें सारा राशन 80 करोड़ लोगों को सरकारें मुफ्त में राशन दे रही हैं, या 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो पर राशन दे रही हैं। वो सारा अब उन्होंने केवल कर मुक्त कर दिया है। अगर उसमें कहीं पर कर लगता था तो वो 5% का कर था, उसको अब 0 कर दिया है। इससे भी 5% का सीधा सीधा फायदा होगा। जो 2 रुपये किलो में आता था वो 1.5 रुपये किलो में आएगा। तो ये इतना बड़ा एक परिवर्तन होगा, एक क्रांतिकारी कदम है प्रधानमंत्री जी का। सर, शिक्षा के जगत में, एजुकेशन के जगत में क्या क्या बेनिफिट? देखिए, प्रारंभिक शिक्षाएं तो पहले भी कर मुक्त थी और इसमें 10वीं तक की शिक्षाओं को कर मुक्त कर दिया। जितनी भी किताबें होंगी, स्कूल की जितनी किताबें हैं, सब कर मुक्त है। इसलिए विद्यार्थियों को, गरीब लोग जो पढ़ने जाते थे और उनको किताब खरीदने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, उनको प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र के जो हमारा नेतृत्व है, उनको
निर्देशित किया है कि सभी शिक्षाएं मुफ्त होनी चाहिए और सभी शिक्षाओं पर जितनी भी किताबें हैं उन पर किसी भी तरह का कोई भी स्कूली जितनी भी किताबें हैं कोई उन पर टैक्स नहीं लगेगा। इसलिए वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सर, बीच में चर्चाएं चल रही थी टैरिफ को लेके, जो ट्रम्प ने हमारे देश पे टैरिफ जो बढ़ा दिया था उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ट्रम्प को नहीं पता है कि भारत का प्रधानमंत्री एक गुजराती है और गुजरात वालों से बढ़िया कोई व्यापार करना नहीं जानता है। उन्होंने ट्रम्प को चारों तरफ से घेर लिया है और उसी के देश में ऐसी स्थिति बन चुकी है कि उनका विरोध हो रहा है। वहाँ पे एक जनाक्रोश पैदा हो गया है क्योंकि भारत बहुत बड़ा उनका एक साझीदार था। वहाँ से भारत को इंपोर्ट भी बहुत होता था और भारत से एक्सपोर्ट भी बहुत होता था। देखिए, कोई चीज़ अगर भारत 10 रुपये में बेचता था और उस पर उन्होंने 50% का टैक्स लगा दिया तो 15 रुपये की हो जाएगी। अब वो उसका नुकसान किसको होगा? सामान तो उनको खरीदना पड़ेगा, वहाँ के उपभोक्ता को शर्ट तो लेनी पड़ेगी, दवाई तो उनको लेनी पड़ेगी, उनको जो एग्रो कमोडिटीज़ हैं उनको खरीदना तो पड़ेगा। बहुत यहाँ से क्या नाम एग्रीकल्चर के गुड्स भी जा रहे थे, वो भी उनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन उसका नुकसान भारत से ज़्यादा अमेरिका को होगा, इसमें हमें चिंता करने की बात नहीं है। भारत के सामने अभी अमेरिका नतमस्तक है। टैरिफ को रिवाइज करने की बातें चल रही है, लेकिन उसमें अभी हो सकता है 10-15 दिन का समय लगेगा। अभी बायलैटरल प्रधानमंत्री जी की वहाँ के राष्ट्रपति ट्रम्प साहब की बात नहीं हुई है। जिस दिन उनकी बात हो जाएगी तो ये विषय भी एकदम स्पष्ट हो जाएगा और शायद ये जो विषय है ये भी रिजोल्व हो जाएगा। ये इसका कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाएगा। अभी बात हुई कि उन्होंने वीज़ा H-1B वीज़ा पर उन्होंने $1 लाख का टैरिफ लगा दिया है, उस पर पेनल्टी लगा दी है जो भारत से H-1B वीज़ा जाएगा। उसकी भी हमारा विदेश मंत्रालय उस पर पूरी नज़र रखे हुए हैं और उनसे बात चल रही है। हो सकता है वो शायद हट जाए और नहीं हटेगा, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। जो यहाँ पर ब्रेन ड्रेन हो रहा था भारत में, उसका फ़ायदा दूरदर्शी अगर दृष्टि से देखें तो उसका फ़ायदा भारत को ही होने वाला है कि जो भारत का अच्छा जो मस्तिष्क के लोग थे वो अमेरिका या विदेश में चले जाते थे। उससे अगर फ़ायदा होगा तो भारत में होगा, टेक्नोलॉजी भारत में रोकेंगे। अच्छे जो R&D के करने वाले लोग थे, जो रिसर्च करने वाले हमारे दिमाग था, वो विदेशों में चला जाता था। अगर वो रुकेगा भारत में तो यहाँ पर हम R&D के बहुत बड़े बड़े डेवलप होंगे और भारत सरकार इसकी चिंता कर रही है कि हम यहीं पर R&D की बड़ी बड़ी लैबोरेटरीज बनाई जाएं और उसमें जो अच्छा एक जिसको बोलते हैं कि जो मस्तिष्क है, जो सुपर मस्तिष्क जिसको जो सुपर ब्रेन जिसको कह लें, वो भारत में रुकेगा तो यहाँ पर जो हमें ब्रेन ड्रेन जो होता था यहाँ से जो चला जाता था वो रुकेगा भारत में। इसका फ़ायदा भारत को ज़्यादा होने वाला है, अमेरिका को इसका नुकसान होगा। वो थोड़ा सा अपने वहाँ पे वोट की राजनीति कर रहे हैं कि हम अपने लोगों को ज़्यादा व्यवसाय दें, उनको नौकरी दें, क्योंकि वहाँ पर एक तरह से विद्रोह हो चुका है, जनता में आक्रोश है। तो इसका थोड़ा सा वो पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं, लेकिन इसका दूरगामी अगर फ़ायदा होगा तो भारत सरकार को होगा, भारत के वासियों को होगा। इससे हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर, आपने बोर्ड की बात की है तो हम चलते चलते बिहार चुनाव को लेकर कुछ चर्चा करें कि जो GST स्लैब और टैक्स जो कम किया गया है, क्या इससे बिहार चुनाव में कोई फ़ायदा होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी जी को? देखिए, इससे केवल बिहार को फ़ायदा ही नहीं होने वाला, पूरे भारतवर्ष को फ़ायदा होने वाला है। आप इसलिए पूछ रहे हैं कि अभी अगले 2 महीने में बिहार में चुनाव है, इसका वहाँ पे आप उस नज़रिए से देख रहे हैं। जब इसका फ़ायदा भारत के उस दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को भी होगा तो बिहार तो एक बहुत जागरूक स्टेट है, एक प्रदेश है जहाँ का
समझ लीजिए कि वहाँ का मस्तिष्क बहुत तेज है और अभी चुनाव वहाँ पे हैं, इसका मैसेज वहाँ पे जाएगा, इसका भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की एक खासियत है, एक विशेषता है, वो वोट को राजनीति नहीं करते। वो देखते हैं कि भारत का जो उपभोक्ता है, भारत का जो गरीब लोग है, भारत का जो यहाँ का वास्तव में जिनको ज़रूरत है उनको लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हो सकता है इसका लाभ वोट की दृष्टि से इसकी वो वोट में परिणति हो, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देखते। उन्होंने बहुत काम किया वोट पाने के लिए। उन्होंने भारत को ऐसा सुरक्षा चक्र दिया है जिसमें अमेरिका और चाइना जैसे बड़े लोग जिनके पास आज की महाशक्ति हैं, वो भारत की नज़र की तरफ टेढ़ी नज़र देखने की हिम्मत नहीं करते। उनको पता है कि अगर भारत की तरफ टेढ़ी नज़र की तो वो आँख को निकाल के हाथ में रख देंगे। पाकिस्तान की तो औकात ही क्या है। तो इसलिए भारत को इतना बड़ा सुरक्षा चक्र दिया है, 370 ख़त्म की है, इन्होंने राम मंदिर बनाए हैं, इतना बड़ा रेलवे का और सड़कों का नेटवर्क भारत सरकार ने दिया है। कश्मीर में इतना बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पुल, रेलवे पुल बनाया है और जवाहर टनल बनाई है। बिहार के अंदर सड़कों का जाल बिछाया है। पूरे जो रास्ता हम 24 घंटों में तय होते थे, वो रास्ते अब 4, 5, 6 घंटों में तय हो रहे हैं। और जो गाड़ियों की मरम्मत के लिए लगभग लाखों खर्च होते थे, वो अब हज़ारों में हो गई हैं। आप गाड़ी 10 साल चलाएं, 10 साल चलाने के बाद में भी अगर आप उसको मार्केट में बेचने निकलें तो उसकी डी वैल्यू, जिसको जो कहते हैं ना, अवमूल्यन नहीं होगा। वो जितना भी डेप्रिसिएशन होगा उतना ही कटेगा। देखने में गाड़ी ऐसी लगते हैं कि अभी 2-3 साल पहले ही ली होगी, क्योंकि सड़कों का इतना बढ़िया नेटवर्क बना है, उसमें सोचना नहीं पड़ता, ब्रेक लगाने नहीं पड़ते। गाड़ियों में जो गड्ढेदार सड़कें थी उसमें चलाने के बाद में जो गाड़ियों का टूट फूट होती थी, मरम्मत में ज़्यादा खर्चा, रख रखाव में ज़्यादा खर्चा आता था, वो लगभग 10-15% पे आ चुका है। इसका फ़ायदा भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री को कम है, इसका फ़ायदा जनता को ज़्यादा है। और भारत के प्रधानमंत्री जनता का फ़ायदा देखते हैं, अपना फ़ायदा नहीं देखते हैं। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप अच्छे वक्ता भी हैं और आपने बहुत अच्छी बात कही। तो हमारे बीच में थे उमानंदन कौशिक जी, जिन्होंने आज नवरात्र के पहले दिन में लोगों को बधाइयाँ दी, और जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो आह्वान किया कि जीएसटी स्लैब को कम किया जाएगा और टैक्स को कम किया जाएगा, जिससे आर्थिक जो बाज़ार है, जो छोटे मोटे बाज़ार हैं, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उछाल आया है। लोग खरीदारी कर रहे हैं और दिवाली का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। और कैमरामैन आशुतोष के साथ मैं रंजीत गुप्ता, दूरदर्शी समाचार, नोएडा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।